चले जी, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। अच्छा जी, हमारा जी A2 आज का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ही बेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसने पहले से बताया हुआ है कि जी क्लास नेम आपके पास ट्रेजर चेस्ट है। देन वी हैव द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसमें उसने बताया हुआ है क्वेश्चन आंसर्स पॉइंट्स, ये आपके वेरिएबल्स हैं। प्रॉपर्टीज कह दें, एट्रीब्यूट्स कह दें, और उनकी डाटा टाइप है। फिर वो बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के केस में एक चीज याद रखिएगा, जाहिर है कि वो कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा है तो क्लास का जो प्राइवेट डाटा है, क्योंकि इन सारे वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करेंगे एज अ प्राइवेट, तो कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होगा, इनको इनिशियलाइज करने के लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन गिवन है। गेट क्वेश्चन क्या करेगा, एक क्वेश्चन का रिटर्न करेगा। आंसर क्या करेगा, यूजर से पैरामीटर लेगा, रिटर्न ट्रू फॉल्स इफ आंसर इज करेक्ट। गेट पॉइंट्स भी कुछ स्ट्रक्चर उसने बताया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास फाइल है, आपने फाइल से डाटा रीड करना है। जैसे अगर मैं पहले चले ए पार्ट देख लें, तो उसने कहा जी क्लास एक डिक्लेयर करें, क्लास डिक्लेयर हो जाएगी। उसने कहा कोई और मेथड नहीं लिखे, आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे एज प्राइवेट, और अगर जो लोग पाइथन यूज करें वो कमेंट के थ्रू मेक श्योर करेंगे कि आप वेरिएबल्स को एज अ प्राइवेट डिक्लेयर कर रहे हो। बी पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमने लास्ट टाइम किया भी था, दोबारा देख लेते हैं कि आपके पास रिसोर्स फाइल एक गिवन है ट्रेजर चेस्ट डाटा के नाम से, और इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन आंसर और पॉइंट्स गिवन है। मैं फाइल भी ओपन करता हूँ, और फिर मैं ये वैसे पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट करने वाला हूँ, तो एक मिनट दीजिएगा जी। ये मेरे पास फाइल गिवन है, और फाइल का नाम है जी ट्रेजर चेस्ट डाटा। तो इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं जी, और इसके बारे में क्या है जी स्ट्रक्चर, वो भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। एक्स्ट्रा फाइल जो है वो मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके। इस फाइल में अगर आप देखें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है। थोड़ा सा क्वेश्चन से टैली करते हैं जी। देखिएगा जी, इस फाइल में सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन के साथ टैली करें, तो बेटा इसमें उसने बताया हुआ है, ले जी यहाँ पे आ गया जी। इसमें उसने बड़ा क्लियर बताया हुआ है कि आपके पास पहले क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन के बाद क्या है आंसर, और फिर क्या है आपके पास पॉइंट्स। क्वेश्चन आंसर पॉइंट्स, क्वेश्चन आंसर पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट हैं, क्वेश्चन आंसर पॉइंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल मेरे पास 15 लाइन्स है। तो इसका मतलब है वो 3 क्वेश्चंस की बात कर रहा है जो वो यहाँ पर फाइल में दे रहा है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे उसने पहला काम यहाँ पे कहा है बी पार्ट में। चले हम इस बी पार्ट को उस वक्त देखते हैं, पहले ए पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जरा मैं ए पार्ट को कोड के साथ करके दिखा देता हूँ, फिर आते हैं जी बी पार्ट पे। ए पार्ट में उसने कहा हुआ है कि जी एक क्लास डिक्लेयर करें, और साथ ही साथ क्या करना है, उन वेरिएबल्स को या एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करेंगे एज प्राइवेट। तो उसने यहाँ पे ये चीज बड़ी क्लियर कर दी है। तो मैं क्लास बना लेता हूँ, और जो जो डाटा रिक्वायर्ड है उसको हम साथ साथ करते जाते हैं जी। रेफरेंस के तौर पे मैं ये साइड पे रख रहा हूँ ताकि मैं बार बार वेरिएबल्स के नाम कॉपी पेस्ट कर लूँ। ओके जी, दोनों आईडी में साथ साथ काम कर लेते हैं। सपोज पहले मैं अगर इसका डॉट नेट में कोड लिख रहा हूँ, तो भाई पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक क्लास। क्लास का नेम है मेरे पास ट्रेजर चेस्ट। वेरिएबल्स हमें क्या क्या रिक्वायर्ड थे, तो वेरिएबल्स हमारे पास गिवन है। पहला वेरिएबल हमें चाहिए था जी क्वेश्चन, और उसने बता दिया भाई ये सारे के सारे प्राइवेट हैं। तो आप ए पार्ट में देख सकते हैं ये सारे के सारे जो वेरिएबल है ये हमारे पास प्राइवेट है, और इनकी डाटा टाइप भी हमारे पास गिवन है, और वो स्ट्रिंग है। इसी तरह से जी हमारे पास एक और वेरिएबल गिवन है, किस नाम से, आंसर। और भाई इसकी जो डाटा टाइप है वो आपके पास इंटीजर है जी। फिर आपके पास प्राइवेट और एक और वेरिएबल गिवन है, किस नाम से गिवन है, पॉइंट्स। और डाटा टाइप आपके पास इंटीजर।
इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, उसने क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है डू नॉट राइट एनी अदर मेथड। इन मेथड्स की वो बात कर रहे हैं क्योंकि क्लास का डाटा है, ये फंक्शन प्रोसीजर्स को वी कॉल देम द मेथड्स। लेकिन यहाँ पे टेक क्वेश्चन आंसर एंड पॉइंट्स एज अ पैरामीटर एंड क्रिएट एन इंस्टेंस। तो भाई यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए, और उस कंस्ट्रक्टर की बेस पे जब हम क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। और कंस्ट्रक्टर हमें पता है कि न्यू के कीवर्ड से आइडेंटिफाई किया जाएगा, और कंस्ट्रक्टर जो है वो कुछ रिटर्न नहीं करता, इसीलिए प्रोसीजर। और कंस्ट्रक्टर अगर क्लास में है देन वी यूज अ वर्ड पब्लिक, होता क्लास में ही है वैसे। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसको हम कहाँ से वैल्यू पास करेंगे, आउटसाइड द क्लास। और देखिएगा जी कैसे करते हैं। सपोज बाय रेफ मैंने यहाँ पे किया, और न्यू अंडरस्कोर क्वेश्चन, डेटा टाइप आपके पास क्या गिवन है, स्ट्रिंग। तो मुझे यहाँ पे एक दफा फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर आपके पास जी आ जाएगा बाय रेफ न्यू अंडरस्कोर आंसर एज इंटीजर, देन बाय रेफ न्यू अंडरस्कोर पॉइंट्स एज इंटीजर। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, क्लास के प्राइवेट डाटा को इनिशियलाइज करेगा। तो भाई प्राइवेट डाटा हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा था प्राइवेट डाटा इज ओनली एक्सेसिबल विद इन अ क्लास। तो यहाँ पे न्यू क्वेश्चन के पास जो डाटा आएगा वो क्वेश्चन के पास। देन अनदर प्राइवेट डाटा इज आंसर, इसको भी हम कहाँ से दे देंगे आंसर, न्यू अंडरस्कोर आंसर। देन पॉइंट्स, और इसके पास भी डाटा कहाँ से आ जाएगा, न्यू अंडरस्कोर पॉइंट्स। तो भाई ये क्लास का प्राइवेट डाटा है जो इनिशियलाइज कौन कर रहा है, इसको कंस्ट्रक्टर। तो अभी देखते हैं जी कैसे इनिशियलाइज करते हैं। ये था आपका ए पार्ट। आप इसको कॉपी करेंगे, जो हम कर चुके हैं इसको कॉपी करेंगे और कहाँ पेस्ट कर देंगे, एविडेंस डॉट डॉक। तो ये आप कर सकते हैं। तो हम जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बी पार्ट देखिएगा, उसने कहा है कि फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट थ्री लाइन्स, वो फर्स्ट थ्री लाइन्स की बात कर रहा है फॉर द क्वेश्चन। फिर उसमें अब कहा क्या उसने, जरा देखिएगा। उसने कहा रीड ईच क्वेश्चन आंसर एंड पॉइंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। तो भाई हमारे पास ये टेक्स्ट फाइल गिवन है, मुझे क्या करना है, इससे सारी ये क्या रीड करना है, क्वेश्चन आंसर पॉइंट्स। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, मुझे ट्रेजर चेस्ट के नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। डिक्लेयर एरे, और एरे की टाइप क्या होगी, द नेम ऑफ द क्लास। अपेंड करेंगे, और यूज एक्सेप्शन। तो भाई मुझे एक्सेप्शन भी यूज करनी है, जिसमें मेक श्योर करना है कि भाई कोई हम ये फाइल के ऊपर बेस कर रही है एक्सेप्शन, जिसमें मैं बता सकता हूँ फाइल मिली है नहीं मिली, अवेलेबल नॉट अवेलेबल, या डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह की कोई एक्सेप्शन अप्लाई करनी है। तो जरा बी पार्ट देखिएगा जी, अगर हम बी पार्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या क्या चीजें चाहिए। ये हमने पार्ट पहले किया हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी इसको गुजार लें, और साथ साथ मैं इम्प्लीमेंट करता जा रहा हूँ, देखते जाएं। अब पहला क्वेश्चन है, मुझे इस फाइल को ओपन करना है इसमें। और उसने बताया हुआ है जी कि आपके पास जी नेम क्या है जी, रीड डाटा के नाम से एक प्रोसीजर है। तो भाई हम एक रीड डाटा के नाम से एक प्रोसीजर बना लेते हैं। तो मेरे पास एक प्रोसीजर आ जाएगा, प्रोसीजर है तो भाई प्रोसीजर आउटसाइड द क्लास है क्योंकि ये क्लास में नहीं है, उसने क्लियर बताया हुआ है रीड। और हमारे पास जो प्रोसीजर का नाम है जी वो है जी रीड डाटा। पैरामीटर्स कोई पास नहीं होगा। अच्छा, अब रीड डाटा पे आते हैं, तो हमारे टास्क क्या है, इसमें क्या क्या टास्क हैं जो हमने परफॉर्म करने हैं। ये मैंने टास्क साइट पे ही ओपन कर लिया। उसने कहा रीड ईच क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल, क्लास का ऑब्जेक्ट एरे डाटा टाइप अपेंड करेंगे, और वी हैव टू अप्लाई एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी अप्लाई करनी है और बाकी टास्क भी करने हैं। तो पहला टास्क कि हम फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर यूज करें कि हम इस फाइल को ओपन कर लें। मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक तो था कि आप पूरा पाथ लिख लें, डी ड्राइव ई ड्राइव समथिंग, और फोल्डर कोई रखा है। या दूसरा भी आपने देखा था कि हम डायरेक्टली कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ फाइल का नेम यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक ये फाइल है, मेरी फाइल है जी मेरे पास
यूजर में, डॉक्यूमेंट्स में, सोर्स में सेव है, तो मैं इसी फाइल में विदाउट पाथ कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो ऐप 163 मेरे पास फाइल का नाम है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, सी ड्राइव, यहाँ पे आते हैं यूजर, और मेरे पास सोर्स, और इसमें मेरे पास 163, मैं चेक कर लूँ जी, जी 163, ओके जी 163 फाइल। और इसमें हमारे पास बिन, इसमें डीबग, और इसमें इस फोल्डर में मैंने प्लेस कर दी। तो इसका मतलब है कि पूरा पाथ यूज करने की बजाय सिर्फ नाम यूज करते हुए मैं इस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अभी करते हैं, क्या मेथड यूज करेंगे। देम फाइल अंडरस्कोर रीडर, बेसिकली अ वेरिएबल नेम, एंड द डाटा टाइप इज स्ट्रीम रीडर। और कैसे ओपन करेंगे, फाइल रीडर इक्वल टू फाइल डॉट ओपन टेक्स्ट, और मैं डायरेक्ट फाइल का नाम लिख देता हूँ, तो भाई डायरेक्टली वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो वो फाइल ओपन हो जाएगी तो फिर हम उस पर बाकी जो जो प्रोसेस करना है कर सकते हैं। तो मैं फाइल का नेम कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइप ना करना पड़े। ठीक है जी, मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में फाइल का नेम लिख रहा हूँ, फाइल नेम, और उसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट टी एक्स टी। एक्सेप्शन अप्लाई करनी है और मेक श्योर करना है कि हम ये काम कर सकें जी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि मेक श्योर कि एक्सेप्शन भी हो। तो ट्राई कैच हमने पढ़ा था एक्सेप्शन के लिए, फाइल को ओपन करना है, एरे भी डिक्लेयर करनी है, तो साथ साथ मैं एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ और फिर ये टास्क हम करते रहते हैं। एरे का नाम जी हमारे पास एरे ट्रेजर, साइज हमारे पास 1 से कर लेते हैं, तो मैंने साइज कर दिया 5। और डाटा टाइप क्या आ जाएगी, क्लास नेम, और क्लास का नाम है हमारे पास ट्रेजर चेस्ट। तो ये मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दी ऑफ टाइप ट्रेजर चेस्ट। साइज 5 है, आप 0 से एरे शुरू करना चाह रहे हैं तो आप 0 to 4 कर दें, मैंने 1 to 5 कंसीडर किया। ठीक है, इसके बाद आते हैं जी, ये बाकी पार्ट कंप्लीट करते हैं। फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद मुझे क्या करना है, अच्छा ओपन जो ये हम फाइल कर रहे हैं, तो जाहिर है कि मुझे ये चीज़ एक्सेप्शन में रखनी है। अगर फाइल ओपन हो जाए तो बाकी टास्क हो जाए, और अगर नहीं ओपन हो रही तो फिर हम क्या करते हैं। मुझे फर्स्ट 3 लाइंस रीड करनी है। आप सबको आइडिया होगा कि हम फर्स्ट 3 लाइंस कैसे रीड कर सकते हैं। पहले मैं एक वाइल लूप लगाता हूँ, क्योंकि मुझे फाइल का साइज नहीं पता। तो बेटर अप्रोच क्या थी, आप सूडो कोड में क्या लिखते थे, नॉट ईयूएफ, एंड ऑफ फाइल। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, सो फाइल रीडर डॉट रीड लाइन, एक लाइन रीड करते हैं, नॉट इक्वल टू फाइल रीडर डॉट पीक, नॉट इक्वल टू -1 रिप्रेजेंट एंड ऑफ फाइल। ये चीज हम पहले से जानते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ सेम उसी टाइप के, ताकि काम मेरे लिए आसान हो जाए। तो सेम यही वेरिएबल ही यूज करें ताकि पता चल जाए कि बेसिकली हम टास्क क्या क्या करेंगे। तो यहाँ पे ज़ाहिर है आउटसाइड द क्लास है तो डिम ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे भी ये 3 वेरिएबल्स दोबारा से यूज कर लिए। लोकल है तो आप बार बार यूज कर सकते हैं। तो इन वन गो साइमल्टेनियसली हम 3 लाइंस पिक कर सकते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन में डाटा कहाँ से आएगा, फाइल से। सो फाइल रीडर डॉट रीड लाइन। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या है, आंसर, और आंसर में डाटा कहाँ से आ जाएगा, अगेन आई एम गोइंग टू यूज फाइल रीडर, यानी कि फाइल से डाटा रीड कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन। फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट्स में कहाँ से डाटा आ जाएगा, फाइल रीडर डॉट रीड लाइन। जी, इस इन वन को हम करेंगे क्या, फाइल से डाटा रीड करेंगे। अभी चेक करके भी देखते हैं कि यहाँ तक वाकई हम फाइल से डाटा गेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा जो टास्क किया है मैं उसको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। अच्छा, साथ ही एक्सेप्शन में कंप्लीट कर लूँ, अगर ये डाटा फाइल से रीड हो जाता है तो फिर हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, उसने क्या, एरे के साथ अपेंड ईच ऑब्जेक्ट टू द एरे। देखिए मेरे पास एरे गिवन है, एरे
ट्रेजर, जो उसने बताया नाम। अब एरे के लिए मुझे कोई काउंटर भी चाहिए, वो भी लिख लेता हूँ। फिलहाल न्यू, मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ इस तरह से, और ट्रेजर चेस्ट, और मैं 3 वैल्यूज जो मैंने फाइल से गेट की वो मैं पास कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आपके पास, सेकेंड वन इज द आंसर जो फाइल से रीड किया, एंड देन वी हैव पॉइंट। सीक्वेंस मैटर करता है, आपने देखा है कि फाइल में इसी सीक्वेंस से ही डाटा है। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंटर या इंडेक्स। इंडेक्स कर लिया, जो एरे का इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे आपके पास इंडेक्स है। और हर साइकिल के बाद आ रहा है एरे के हर इंडेक्स में इंक्रीमेंट होगा, तो इंडेक्स प्लस 1। एक्सेप्शन में मैं लिख देता हूँ कि अगर फाइल ओपन नहीं होती तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवैलिड फाइल नेम। आप कोई भी मीनिंगफुल सा नाम यूज कर सकते हैं, या कोई भी एक्सेप्शन मीनिंगफुल स्टेटमेंट डाल सकते हैं। चेक करते हैं इसको और देखते हैं कि बाकी साइमल्टेनियसली हम 3 लाइंस को पिक करें या नहीं। और फाइल हमें पता है कि हमारे पास कुछ ये फाइल है, तो फाइल भी साथ ही ओपन है, जरा देखते जाएं। मैं लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता हूँ। सबसे पहले क्या होगा जी, कंपाइलर सब मेन पे जाएगा और सब मेन से हम एक प्रोसीजर को कॉल करेंगे। तो सब मेन से हमने एक प्रोसीजर कॉल किया, यहाँ पे आते हैं, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, एक्सेप्शन, फाइल ओपन करते हैं। अगर फाइल ओपन हो जाती है तो यहाँ पर देखें फाइल ओपन हो गई। अब पीक, ये कब तक चलेगा, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होता, जब तक इस फाइल का एंड नहीं होता उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा। इसके बाद जी हमारे पास देखिएगा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आएगा, फिर आंसर, फिर पॉइंट्स। जरा चेक करते हैं, ये देखें फर्स्ट लाइन पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ तो वो बता रहे हैं उसने पहली लाइन रीड की, देन आपके पास 4 आ जाएगा, एंड देन वी हैव पॉइंट्स। तो आपने फर्स्ट 3 लाइंस एक ही लूप के आइट्रेशन में पिक कर लें। ये पिक करने के बाद, अच्छा मैंने एक छोटी सी गलती की, इंडेक्स को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, मैं दोबारा से इनिशियलाइज कर देता हूँ, बल्कि किया ही नहीं, दोबारा नहीं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ जी, इंडेक्स, और मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये एरे भी हमारी 1 से ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी, तो 1 to 5 ठीक है। अब हमारे पास इंडेक्स 1 पे डाटा स्टोर होगा, फिर 2 पे दोबारा कॉल करते हैं इसको। मेन पे आते हैं, प्रोसीजर कॉल किया, इन वन गो मैंने 3 लाइंस पिक की। अब ये देखिए 3 लाइंस मैं यहाँ पे फाइल से पिक कर चुका हूँ, ये मेरे पास फाइल है, फर्स्ट 3 लाइंस पिक हो गई, क्वेश्चन आंसर एंड पॉइंट्स। इसके बाद हम क्या यूज करें, कंस्ट्रक्टर। ये पैरामीटर कहाँ है, आंसर, क्वेश्चन आंसर पॉइंट, किसको पास करेंगे, क्लास के कंस्ट्रक्टर। अब क्लास के कंस्ट्रक्टर को जब पास करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर, और फिर आपके पास पॉइंट्स। और ये क्लास के प्राइवेट डाटा को इनिशियलाइज करेगा। तो यहाँ पे उसने प्राइवेट डाटा को इनिशियलाइज किया, और हम साथ साथ वेरीफाई कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जो क्लास का प्राइवेट डाटा है आउटसाइड द क्लास हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर हम क्या करें, इसको इनिशियलाइज करें। प्रोसीजर एंड होगा, वापस वहां पे आएंगे, एरे का इंडेक्स 1 था, अब 2 हो जाएगा। इंडेक्स 2 पे फिर वो नेक्स्ट 3 लाइंस रीड करेगा, उसने नेक्स्ट 3 लाइंस क्या रीड की, आपके पास जी क्वेश्चन है, देन वी हैव आंसर एंड देन पॉइंट्स। फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर क्लास के प्राइवेट डाटा को इनिशियलाइज करेंगे, और आप दोबारा देख सकते हैं कि अब क्वेश्चन किससे इनिशियलाइज हो रहा है, 10 डिवाइड बाय 10, देन आंसर 10, देन पॉइंट्स। तो इस तरह से, तो ये लूप आपके पास 5 टाइम्स चलेगा, क्योंकि आपके पास 15 लाइंस हैं और हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। तो मैं बाकी लाइंस साथ साथ एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, और हम चेक भी कर लेते हैं कि बाकी ये डाटा एरे में स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमने फिर प्राइवेट डाटा को इनिशियलाइज किया, वेरीफाई करते हैं, इस वक्त इंडेक्स में हमारे पास क्या हो चुका है, मैं चेक कर लेता हूँ, 6। ठीक है जी, 5 दफा हम चला चुके हैं। और जरा यहाँ तक वेरीफाई करते हैं, ये देखिएगा मैंने जीरो लोकेशन को इग्नोर किया, मेरे पास 1 to 5 5 कंसेक्टिव लोकेशन है, आप देख सकते हैं। 1 इंडेक्स पे आंसर पॉइंट क्वेश्चन सेव है, और ये क्लास का प्राइवेट डाटा, फिर आंसर पॉइंट क्वेश्चन, और इस तरह से हमने हर इंडेक्स के ऊपर ये डाटा स्टोर किया जो हमने फाइल से गेट किया। तो बेटा ये आपका था टास्क बी। दोबारा चेक करें, और इस टास्क बी में उसने क्या क्या पूछा,
के एक प्रोसीजर गिवन है, आपने लाइंस रीड की, देन आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके बाद अपेंड किया। आप देख सकते हैं हर इंडेक्स पे हम डाटा स्टोर करते जा रहे हैं एरे का। एंड फाइनली उसने कहा है कि एक एक्सेप्शन अप्लाई करें, तो आपके पास एक एक्सेप्शन भी अप्लाई हो गई। वेरीफाई कर देते हैं, जैसे सपोज करें मैं फाइल का नाम गलत लिख देता हूँ और हम चेक करते हैं कि वाकई इस केस में अगर ये फाइल नहीं मिलती तो इनवैलिड नेम एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो जरा देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने फाइल का गलत नाम दिया वो बता रहा है इनवैलिड फाइल नेम। तो आपका ये पूरा का पूरा कोड भी टेस्ट हो गया और साथ ही साथ आपने एक्सेप्शन को भी चेक कर लिया। जी, ये सबसे मेजर पार्ट है इस क्वेश्चन का, और ये था बी पार्ट। और कितने मार्क्स का है जी? ये 8 मार्क्स का है। तो भाई इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी और इसको पेस्ट करेंगे। कहाँ पेस्ट करेंगे? एविडेंस डॉक में। तो भाई ये भी आपको पता है, तो यहाँ तक हमारा बी पार्ट। तो 8 मार्क्स इसके थे और 13 मार्क्स हम यहाँ तक बड़ी आसानी से ले चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इजी है। अगर मैं उसको कंपेयर करूं पेपर बी पार्ट के लिहाज से तो वो काफी इजी है। और देखें मैं इसको कंप्लीट करता जा रहा हूँ। पहले सी पार्ट पे आ जाते हैं। जी देखिएगा जी, उसने सी पार्ट में यहाँ पे बड़ा क्लियर बताया हुआ है कि आपके पास जी द मेन प्रोग्राम रिपीट, ठीक है जी। यहाँ पे यहाँ से आ जाते हैं। ट्रेजर चेस्ट हैज अ मेथड गेट क्वेश्चंस एंड रिटर्न अ क्वेश्चन। देखिए जी हमें पता है, उसने यहाँ पे शुरू में बता भी दिया है कि इसमें एक गेट क्वेश्चन का है, एक मेथड है, बल्कि एक फंक्शन है। और ये रिटर्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन। तो भाई मैं किस नाम से एक क्वेश्चन, एक फंक्शन बना लेते हैं और ये क्लास के अंदर ही आएगा। तो क्लास के अंदर ही मैंने एक पब्लिक, ज़ाहिर क्लास का है तो पब्लिक, और फिर क्या लिखा यहाँ पे? फंक्शन का नेम, पहले फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन नेम, और कुछ रिटर्न करेगा। बिल्कुल कर रहा है जी रिटर्न। और उसने कहा यहाँ पे रिटर्न करेगा, रिटर्न द क्वेश्चन। और क्वेश्चन की डाटा टाइप क्या है? हम ऊपर बना के आए हैं कि जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं उसकी डाटा टाइप हमारे पास गिवन है स्ट्रिंग। तो इसके आगे मैंने इसकी रिटर्न टाइप लिख दी एज स्ट्रिंग। तो ये फंक्शन हेडर, पेपर 2 में अक्सर पूछता है राइट डाउन द फंक्शन हेडर। तो ये फर्स्ट लाइन आपकी बन गई फंक्शन हेडर। ओके, फंक्शन हेडर। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा। भाई क्या रिटर्न करेगा? जरा साथ साथ देखें। उसने कहा रिटर्न द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या है? जो क्लास का प्राइवेट डाटा है। तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज करता हूँ रिटर्न, और हम रिटर्न किसको कह रहे हैं? क्वेश्चन को। तो बेटा ये आपके पास कितने मार्क्स का है जी? ये है जी 1 मार्क का। इसको भी आप कॉपी करेंगे और एविडेंस डॉट डॉट के सी के फर्स्ट पार्ट में सेव कर देंगे। ओके, सी के सेकंड पार्ट पे आ जाए। उसने कहा जी ट्रेजर चेस्ट हैज अनदर मेथड चेक आंसर। अब ये चेक आंसर क्या करेगा? उसने चेक आंसर में कहा दैट टेक्स द यूजर आंसर, यानी कि यूजर अगर उसको कोई पैरामीटर पास कर रहा है, अगर आंसर सेम है इस आंसर के जो क्लास का आंसर है, क्लास के अंदर वेरिएबल है, तो क्या रिटर्न कर दो? ट्रू। अदरवाइज क्या रिटर्न कर दो? फॉल्स। तो राइट डाउन द मेथड फॉर चेक आंसर, 3 मार्क्स का है। तो भाई चेक आंसर पे भी आते हैं कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखना चाह रहा हूँ तो हम कैसे कर सकते हैं। ये है 3 का आपके पास सेकेंड पार्ट। तो जरा इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्लास के अंदर रहते हुए हम एक और पब्लिक फंक्शन, जी मेरे पास फंक्शन आ जाएगा और चेक आंसर, और ये आंसर रिटर्न करेगा हमारे पास बूलियन। उसने देखे क्लियर बताया हुआ है, तो बूलियन। तो फंक्शन हेडर में मैं साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ एज बूलियन। ना भी लिखें ये रिटर्न टाइप तब भी ठीक है, लेकिन चले मैंने साथ ही रिटर्न टाइप लिख दी। लेकिन उसने कहा दैट दैट टेक्स्ट यूजेस आंसर एज अ पैरामीटर। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करना है। तो मैं कोई भी मीनिंगफुल सा नाम रख लूँ, बाय रेफ में यूज करता हूँ और मैं लिख लेता हूँ यूजर अंडरस्कोर आंसर। मैंने, आप कोई भी मीनिंगफुल सा वेरिएबल यूज कर सकते हैं। और आंसर की डाटा टाइप हमें पता है कि वो क्या है? इंटीजर। इसके बाद क्या करते हैं जी? कंपैरिजन करेंगे। बहुत सिंपल काम। इफ आंसर, आंसर ये क्या है? क्लास का प्राइवेट डाटा। तो जाहिर है मैं क्लास के अंदर तो एक्सेस कर सकता हूँ। इज इक्वल टू यूजर आंसर, अगर इसके बराबर है
देन रिटर्न ट्रू। तो इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे? ट्रू। और अगर ये ट्रू नहीं है देन रिटर्न, और रिटर्न हम क्या कर देते हैं? फॉल्स। बहुत सिंपल सा काम है, इसमें कुछ ऐसा नहीं। ये वो पैरामीटर है जो यूजर मेन से आउटसाइड द क्लास पास करेगा, और अगर वो आंसर बराबर है इस आंसर के तो आप रिटर्न कर देंगे ट्रू। उसने बड़ा क्लियर बताया, इट रिटर्न्स ट्रू इफ आंसर इज करेक्ट एंड फॉल्स अदरवाइज। तो अदरवाइज में हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो बड़े सिंपल से स्ट्रक्चर को हम यूज करते हुए क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर देंगे। इस पार्ट को कॉपी और कहाँ पेस्ट कर देंगे? एविडेंस डॉट डॉक, और 3 मार्क्स इस चीज के। ओके जी, नेक्स्ट पे आते हैं जी। हमारे पास सी का थर्ड पार्ट 5 मार्क्स का है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल ये भी नहीं है इफ वी कंपेयर विद बी पार्ट। ट्रेजर चेस्ट हैज अनदर मेथड गेट पॉइंट्स, और गेट पॉइंट्स के बारे में उसने शुरू में बताया हुआ है, देख सकते हैं क्लास डेफिनेशन में गिवन है। टेक द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है जी, एज अ पैरामीटर, एंड रिटर्न द नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है जी, पॉइंट्स क्या है और क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है कि है क्या। गेट मेथड जो है आपके पास स्टिल एक फंक्शन है क्योंकि ये कुछ रिटर्न कह रहा है। तो यहाँ पे उसने बड़ा क्लियर बताया, इफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 1, रिटर्न वैल्यू ऑफ पॉइंट्स। अच्छा जी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 2 है तो फिर क्या करेगा? डिवाइड बाय 2। अगर देखें एक क्वेश्चन है उसके 10 पॉइंट्स हैं, अगर पहली अटेम्प्ट है तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और अगर दूसरी अटेम्प्ट है तो 10 डिवाइडेड बाय 2 आपको हाफ मिल जाएगा, और अगर 3 और 4 अटेम्प्ट्स है देन डिवाइडेड बाय 4, और इसके अलावा कोई है तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 0 पॉइंट्स मिलेंगे। और इसने यहाँ पे एग्जाम्पल में वो चीज क्लियर भी की भी। तो वी आर गोइंग टू राइट द गेट मेथड, गेट पॉइंट्स। देखिएगा जी, गेट पॉइंट्स हमारे पास स्टिल ये भी क्लास का प्रोसीजर है, फंक्शन है। तो यहाँ पे आते हैं जी, फंक्शन नेम गिवन है और फंक्शन की रिटर्न टाइप। अब ये फंक्शन हमारे पास क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप डाटा। तो आप फंक्शन हेडर में लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ जी, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज, क्योंकि पॉइंट्स इसने रिटर्न करने हैं तो इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर। और इस फंक्शन ने करना क्या है जी? टेक्स अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है जी, एज अ पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ बायरफ, और मैंने वेरिएबल का नाम भी रख लिया नंबर अंडरस्कोर अटेम्प्ट्स। आप कोई भी मीनिंगफुल नाम यूज कर सकते हैं, अनलेस कि पहले से कोई नाम बताया हुआ है तो फिर तो रिस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज कोई भी मीनिंगफुल नाम यूज कर सकते हैं। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमारे पास क्या होगा? एज इंटीजर। आप ना भी लिखें डायरेक्ट टाइप तब भी ठीक है, लेकिन खैर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो उसको लिख लेते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं जी, ये नंबर अंडरस्कोर अटेम्प्ट ये वो यूजर पास करेगा, और अगर इफ नंबर अटेम्प्ट्स इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू ये स्टेटमेंट, कि भाई अगर 1 के बराबर है तो भाई क्या रिटर्न कर दो? जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट्स कहाँ है? वो तो ऑलरेडी क्लास में ही है। और इन पॉइंट्स को हमने कहाँ से इनिशियलाइज किया? किसकी मदद से? कंस्ट्रक्टर की मदद से। और ये डाटा कहाँ से आ रहा है? न्यू पॉइंट्स में। और न्यू पॉइंट में डाटा कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द फाइल, जो हमने अभी एग्जीक्यूट करके अभी देखा। तो इफ अटेम्प्ट इक्वल टू 1 देन रिटर्न क्या कर देंगे? वो एक्चुअल जो पॉइंट्स हैं वो आप वो पॉइंट्स रिटर्न कर दें। तो मैं वो पॉइंट्स ही लिख देता हूँ। पॉइंट्स, आई थिंक पॉइंट है, ये पॉइंट्स है, चेक कर लेते हैं। पॉइंट्स, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, एलिफ यूज कर लें, एल्स कर दें। मैंने यहाँ पे लिखा एल्स इफ अटेम्प्ट्स या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इक्वल टू, उसने क्वेश्चन में बताया अगर 2 है, तो फिर हम फिर दोबारा रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न क्या कर देंगे? पॉइंट्स। और डायरेक्ट आप इस तरह कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। आप किसी वेरिएबल में रख के कर लें वो भी ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एल्स इफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नेक्स्ट पार्ट है जी, आपके पास 3 और 4 है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी है या 3 है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इक्वल टू 4, या 3 है या 4 है, यानी कि इनमें से कोई भी एक ट्रू है। तो फिर हम रिटर्न क्या कर देंगे, और आपके पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? डिवाइडेड बाय 4। और इसके अलावा कुछ भी है, अगर कोई और अटेम्प्ट है तो
रिटर्न क्या कर दें, सिर्फ और सिर्फ 0। तो बेटा आपके पास 5 मार्क्स का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसमें कोई भी ऐसी लॉजिक नहीं थी। सिंपल था कि अगर अटेम्प्ट 1 है तो आपके पास क्या रिटर्न करेगा, एक्चुअल पॉइंट्स जो पहले से आपने सेव किए हुए हैं। और अगर अटेम्प्ट 2 है देन डिवाइड बाय 2, उसने बता दिया था यहाँ पे, डिव बाय 2। और अगर 3 और 4 है देन डिवाइडेड बाय 4, और इसके अलावा कुछ भी है देन रिटर्न 0। तो एंड इफ किया और एंड फंक्शन किया और रिटर्न टाइप। ये है जी बेटा किसका, सी का थर्ड पार्ट। इसको कॉपी और आप कहाँ पेस्ट करेंगे, एविडेंस। मुझे पता है आपका एविडेंस का कि आप सेव कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं। तो 5 मार्क्स का ये पार्ट था, सी का थर्ड पार्ट। ओके जी, सी के फोर्थ पार्ट पे आते हैं, फिर बाद में इस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। तो सी का फोर्थ पार्ट देखिएगा। उसने कहा जी कॉल करें जी प्रोसीजर को, ठीक है जी। अब वो कह रहे एडिट सब मेन। जाहिर है कि आपके पास सब में पाइथन वाले वो हैश डाल के लिखेंगे। एक रिकॉर्डिंग पाइथन के साथ भी कर लेंगे, फिलहाल अभी डॉट नेट को यूज कर रहा हूँ तो वही कर ली। जी, ये सबमेन की बात कर रहे हैं। यहाँ से हमने क्या करना है, एक प्रोसीजर कॉल करना है, जो भी हमने टेस्ट करने के लिए लिखा भी। आस्क द यूजर टू एंटर अ क्वेश्चन नंबर बिटवीन 1 to 5, output the question that matches the question number generated by the user, check if answer is input। तो ये क्राइटेरिया रिपीट करेंगे क्वेश्चन until the user का आंसर करेक्ट है। count how many times the user attempt the question, और गेट मेथड रिटर्न करेगा और उसकी बेस पे हम अवॉर्ड करेंगे। और फाइनली आपने प्रोग्राम टेस्ट करना है, उसका स्क्रीनशॉट एविडेंस में स्टोर करना है। 2 मार्क्स इस चीज के हैं। तो फोर्थ पार्ट आपके सामने, एक दफा इसको देख लें, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ और फिर उसकी बेस पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और टेस्ट करते हैं कि वाकई रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं। मैं कुछ मीनिंगफुल से वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें आ जाते हैं, कुछ हम डाटा पे कर लेते हैं। अच्छा, इसने कहा जी कि पहला काम, मैं लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। उसने पहले कहा कि कॉल अ प्रोसीजर, तो भाई मैंने प्रोसीजर कॉल कर दिया रीड डाटा। ये क्लास का नहीं है तो इसलिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है। फिर इसके बाद आ रहा है वो नेक्स्ट पॉइंट, आस्क द यूजर टू एंटर अ क्वेश्चन बिटवीन 1 and 5। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि कुछ मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ। पहले वेरिएबल ले लेता हूँ एक, डिम आस्क अंडरस्कोर क्वेश्चन। आप कोई भी नाम यूज कर लें। और जाहिर है कि डाटा टाइप है अगर हमारे पास, तो उसके हम स्ट्रिंग यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो खैर मैं अगर आ जाता हूँ स्ट्रक्चर पे, तो हम अभी डाटा टाइप ले लेते हैं फिलहाल। साथ साथ प्रॉम्प्ट यूज करते जाते हैं। मैं इसी में यूज कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी आप वेरिएबल बेशक डिक्लेयर कर लें। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास, सपोज करें एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज यूजर अंडरस्कोर सिलेक्शन, कुछ भी आप कर सकते हैं। मैंने कोई और वेरिएबल ले लिया, यूजर सिलेक्शन एज इंटीजर। और जाहिर है मेरे पास क्वेश्चन है तो मुझे 1 to 5 में से कोई क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। तो हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ console.write, और एक प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सेलेक्ट क्वेश्चन बिटवीन 1 to 5। मैंने इस तरह से लिख लिया और एक यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो यूजर सिलेक्शन और या यूजर क्वेश्चन कर लेते हैं। चले यूजर क्वेश्चन थोड़ा सा मीनिंगफुल बन जाता है, ठीक है। मैंने फिलहाल ये लिख लिया, आप कोई भी मीनिंगफुल सा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। अटेम्प्ट्स लेगा भाई, मुझे अटेम्प्ट्स को भी काउंट करना है। तो एक वेरिएबल हम नंबर अंडरस्कोर अटेम्प्ट्स के नाम से भी ले लेते हैं। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़ाहिर यूजर ने लेने हैं, तो हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, ताकि मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज किया। यूजर सिलेक्शन मेरे पास आ जाएगी। और इसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास यूजर सिलेक्शन जी 1 to 5 मैंने कुछ ये लिखा हुआ है, तो मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि जो यूजर सिलेक्शन है वो मेरे पास कहाँ से कहाँ तक हो।
क्योंकि मैंने एरे का नाम स्ट्रक्चर यूज किया है, तो मैं यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड यूजर सिलेक्शन लेस आर इक्वल टू 5, तो मैंने एक स्टेशन, और अगर ये है तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर यूज कर लें। एक मिनट दीजिएगा जी, जस्ट एक मिनट दीजिएगा, मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। G A2, देखिएगा जी, सॉरी जी, एक कॉल थी। अच्छा, अब आते हैं जी, हमारे पास रेंज गिवन है फ्रॉम 1 to 5। मैंने अपनी एक स्ट्रक्चर बना लिया और इसके अंदर हम जाहिर है कि अब जाहिर है कि एक मुझे लूप चलाना है। जाहिर है कि यूजर ने अटेम्प्ट्स लेनी है और मुझे अटेम्प्ट्स नहीं पता कितनी अटेम्प्ट्स हैं, तो हम कोई बूलियन टाइप वैल्यू ले लें और उसकी बेस पे हम स्ट्रक्चर यूज कर लें। तो सपोज करें मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ डिम, मेरे पास रिजल्ट है जो अक्सर क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम में यूज किया हुआ है, तो मैं इसको डेटा टाइप को कंसीडर कर लेता हूँ एज बूलियन, ताकि हम साथ साथ, अब मुझे नहीं पता जब तक यूजर ये टास्क कर रहा है कितनी दफा या कितनी अटेम्प्ट्स लेता है, तो इनिशियलाइज हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रिजल्ट में मैंने इसको इनिशियलाइज किया फॉल्स से, और साथ ही हम एक लूप लगा लेते हैं व्हाइल, जब तक हमारे पास जो रिजल्ट है, रिजल्ट का मतलब है कि जो यूजर का स्ट्रक्चर है जिसको हम लेके चल रहे हैं, रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स। तो जो मैंने वेरिएबल लिया, अगर रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स है, ट्रू कब हो जाएगा, जब यूजर उसका आंसर दे देगा। तो फिलहाल अगर रिजल्ट फॉल्स है तो इसकी बेस पे हम प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास साथ ही साथ आउटपुट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ कंसोल डॉट, फिर मैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट भी करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एरे। एरे का नाम, अच्छा मैंने एरे जो यूज की हुई है वो हमारे पास थी एरे, जाहिर है कि वो इस क्लास में तो नहीं एक्सेस होगी, तो एक चीज चेक करते हैं, एरे ट्रेजर। बेटा ये जो मेरे पास एरे है ये लोकल है, तो मुझे अगर इसको ग्लोबल कर दूं तो फिलहाल हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एरे ट्रेजर, मैंने इसको ग्लोबल किया ताकि मेरे लिए एक्सेसिबल हो जाए। ये चीज़ उसने क्वेश्चन में नहीं बताई हुई, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना होगा कि एरे ट्रेजर, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है जी, जो हम वेरिएबल यूज करें यूजर सिलेक्शन, जो यूजर ने सिलेक्शन की, और यूजर सिलेक्शन के बाद हमारे पास डॉट करके, क्योंकि एरे के पास रेफरेंस है और उसकी बेस पे मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास के ऑब्जेक्ट, क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकता हूँ। और गेट क्वेश्चन, तो भाई हमने यहाँ पे क्वेश्चन वो गेट कर लिया। ये गेट क्वेश्चन क्या है, क्लास का। इसके बाद यहाँ पर आते हैं जी, क्वेश्चन जब हमने गेट किया तो आंसर, तो आंसर हम वही वेरिएबल ही रहने देते हैं, आंसर। मैंने एक वेरिएबल लिख लिया आंसर, मेक श्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सेम वेरिएबल यूज कर लिया। तो आंसर में हमारे पास डाटा, पहले यूजर आंसर इनपुट करेगा, क्वेश्चन जब हमने गेट किया स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, आंसर, और यूजर आंसर में इनपुट करेगा। ओके, इनपुट करने के बाद फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे चेक करना है कि जाहिर है कि अब आंसर, तो ये बेटा यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट जो मैंने वेरिएबल लिया इसमें बूलियन आएगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स। तो अब कैसे आएगा हमारे पास डाटा, हम कहाँ से एक्सेस करते हैं, एरे ट्रेजर से, और फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडेक्स यूजर सिलेक्शन जो मैंने पास किया, और फिर यहाँ पे हम कैसे आंसर गेट कर सकते हैं, डॉट, और मेरे पास जो वेरिएबल था क्लास का वो चेक आंसर मेथड्स, मेथड जो था, और उसको हमने क्या पास करेंगे, इसमें वो आंसर आएगा जो यूजर इनपुट करेगा, और ये आंसर हमने एज अ पैरामीटर पास किया जो क्वेश्चन में गिवन था। अब ये क्वेश्चन क्लास का है, ये मेथड क्लास में है, ये चेक आंसर आप देख सकते हैं अभी हम लिख के आए हैं, तो ये हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू है तो ठीक, और अगर फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा और लूप चलता रहेगा और यूजर को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलेंगे, और अगर ट्रू है तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, लूप से आप एग्जिट कर जाएंगे और बाकी जो भी स्ट्रक्चर करना है आप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जाहिर है कि अटेम्प्ट्स है, तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, बल्कि हमने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के नाम से एक वेरिएबल लिया हुआ है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इक्वल टू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स प्लस 1, तो ये साथ साथ एक प्रोसेस होता जाएगा। और फिर उसके बाद पॉइंट्स, भाई जब जैसे ही लूप से एग्जिट करेंगे तो प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का, तो फिर हम क्या कर देते हैं, हम पॉइंट्स को आउटपुट कर देते हैं। तो कंसोल डॉट राइट लाइन,
कैसे पॉइंट्स को गेट करेंगे, वो भी एक क्लास का ही मेथड है, फंक्शन है। तो यहाँ पे अरे, और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो मैं इंडेक्स यूज कर रहा हूँ, यूजर सिलेक्शन, और इसमें मैंने लिख दिया डॉट। और हम किसको एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के मेथड, और वो क्या है, गेट क्वेश्चन। और गेट क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाएगा, अटेम्प्ट्स। भाई हमने कितनी अटेम्प्ट्स ली, तो वो आपके पास, मैंने यहाँ पे क्या वेरिएबल यूज किया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। इसके बाद जी हमारे पास बाकी स्ट्रक्चर एक दफा वेरीफाई करते हैं। लूप मेरे पास एंड हो गया, प्रोसीजर एंड हो गया। ओके जी, जरा चेक कर लें। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे था जी, मैंने 1 to 5 की रेंज में रहते हुए स्ट्रक्चर इनपुट किया। मेरे पास स्ट्रक्चर में आ जाएगा रिजल्ट में फॉल्स। और अच्छा, जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो वापस एक यूजर की अटेम्प्ट के बाद मुझे इसको रीसेट भी कर देना है, तो ज़ाहिर है रीसेट करना है, तो विद इन अ लूप होगा रीसेट फॉल्स। और जैसे ही यहाँ पे ट्रू आता है, आप लूप से एग्जिट करेंगे और आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। देन आपने आंसर गेट किया, आपने चेक आंसर कॉल किया, अटेम्प्ट कॉल की, और उसके बाद आपने एरे का और नंबर ऑफ गेट क्वेश्चन, गेट पॉइंट, सॉरी यहाँ पे गेट क्वेश्चन हमने किया था चांद, यहाँ गेट पॉइंट्स है, तो हमने किसको कॉल किया, गेट पॉइंट्स को, ताकि हम फाइनली पॉइंट्स को डिस्प्ले कर सकें। तो ये लाइन क्या कर रही है, फाइनली पॉइंट्स को डिस्प्ले कर रही है। और इसी स्ट्रक्चर को एक दफा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए जी, पूरा क्वेश्चन मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। सबसे पहला काम, कंपाइलर कहाँ पे आएगा, सबमेन पे। सबमेन पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे रीड डाटा पे आ गए। पहले फाइल को ओपन करते हैं, और फाइल की फर्स्ट 3 लाइंस हमने रीड की। तो ये 3 लाइंस रीड की, किसको पास किया, कंस्ट्रक्टर को पास किया। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, क्लास के प्राइवेट डाटा को इनिशियलाइज करेगा, और ये एरे के इंडेक्स 1 पे सेव हो जाएगा। फिर इंडेक्स 2 होगा, फिर फाइल से फर्स्ट 3 लाइंस, नेक्स्ट 3 लाइंस रीड की, कंस्ट्रक्टर को पास की, उसने फिर प्राइवेट डाटा को इनिशियलाइज किया। इंडेक्स में आपके पास 3 हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ तक आप देखें, मेरे पास इंडेक्स में 3 हो चुका है। और अगर मैं उस एरे पे आता हूँ जिसको मैंने अभी ग्लोबल बनाया था, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले पार्ट पे क्वेश्चन आंसर पॉइंट, सेकंड पे क्वेश्चन आंसर पॉइंट्स। इसके बाद कहाँ से मूव करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे, थर्ड इंडेक्स की बारी आएगी, फिर क्लास के प्राइवेट डाटा, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो भाई इस तरह से हमने एक एक इंडेक्स को क्लास के प्राइवेट डाटा से इनिशियलाइज किया। आप यहाँ तक चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखें, मेरे पास 1 to 5 मैंने अरे कंसीडर की, और आप देख सकते हैं कि हमने सारे डाटा को इनिशियलाइज कर लिया। इसके बाद प्रोसीजर ये एंड हो जाएगा। अब आते हैं यूजर सिलेक्शन पे। सपोज करें यूजर सिलेक्शन, और यूजर यहाँ पे एंटर करता है। मैं यहाँ पे सपोज करें एंटर कर देता हूँ 1। 1 का मतलब है मेरे पास क्वेश्चन 1 डिस्प्ले होना चाहिए, और 1 इस रेंज में है, ठीक है जी, वैलिड है। यहाँ पर आते हैं, और इसके बाद मैंने इनिशियलाइज किया, और मैंने पहला क्वेश्चन ही गेट किया। जो पहला क्वेश्चन मैंने गेट किया, और वो मेरे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, जरा हम उसको आउटपुट करते हैं। जरा देखिएगा जी, मुझे पहला क्वेश्चन क्या मिल रहा है। मैंने ऑप्शन सेलेक्ट की 1, और 1 जो क्वेश्चन है वो ये था। आप फाइल से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं 1 क्वेश्चन क्या था आपके पास, 2 × 2। इसका आंसर अब वो मेरे से पूछेगा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका आंसर देते हैं। सपोज करें मैं आंसर इसका लिख लेता हूँ 4। 4 लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, वो इसका आंसर गेट करेगा। और वो कहाँ से गेट करेगा जी, क्लास का मेथड, क्लास का फंक्शन। और आंसर क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू। तो ट्रू इक्वल टू ट्रू, यस। तो अटेम्प्ट मैंने पहली ही की थी, तो जैसी अटेम्प्ट पहली की थी, यहाँ से जाएंगे, लूप एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि रिजल्ट में क्या हो चुका है, ट्रू। अदरवाइज फॉल्स होगा, तो ये एग्जीक्यूट होता रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से देखें, आप लूप एग्जिट करेंगे, एंड वाइल, और फाइनली मुझे क्या आउटपुट कर देगा, पॉइंट, क्योंकि मेरी अटेम्प्ट 1 थी। तो अटेम्प्ट 1 थी, तो मेरे मुझे इस केस में क्या पॉइंट्स मिलेंगे, 10 पॉइंट्स। और वापस आते हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, उन पॉइंट्स को आउटपुट कर दूंगा। तो भाई आपके पास पूरा क्वेश्चन इस तरह से है, पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ये आ जाएगा। और अगर ये चीज प्रूव नहीं होती, पहला अटेम्प्ट नहीं है, तो अगर अटेम्प्ट 2 है, आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि अगर अटेम्प्ट 2 है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और अटेम्प्ट 3 है तो फिर आपके पास 10/4 मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये क्राइटेरिया चलता रहेगा। प्रोग्राम कोड मैं इसी तरह से आपके व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ।
आप इसको बार बार एग्जीक्यूट करके टेस्ट कर सकते हैं, और इसमें कोई सजेशन इम्प्रूवमेंट है तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। ये आपका 100% क्वेश्चन था, और टोटल कर ले अराउंड 30+ मार्क्स का था। लास्ट पार्ट भी आप कॉपी और पेस्ट करेंगे, और कहाँ पेस्ट करेंगे, एविडेंस डॉक में। जी, A2 यहाँ तक कोई क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग यार इसकी अवेलेबल है, एक्सेस कर सकते हो। और साथ में क्योंकि मैंने भी ये कंसीडर किया कि ये सारी चीजें तुम्हें पता है, तो इसलिए मैं एक जर्नल सा स्ट्रक्चर बनाता गया, तो साथ साथ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं।